में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और ये एक 150 टन की प्रेस है। अभी हमने इसको खोला है और इसको रिपेयर करेंगे। और इसकी बॉडी देखें, बॉडी बाकी प्रेसों में से कितना अलग है। इसके अंदर ज़्यादातर जो प्रेसें चलती हैं ऐसे सी टाइप होती हैं, तो ज़्यादा सी टाइप ही यूज की जाती है। जैसे ये वाली प्रेस है, ये पिलर टाइप प्रेस हो गई और इसके थोड़े चौड़े पिलर हैं। कैपेसिटी के हिसाब से ये इसके थोड़े कम चौड़े पिलर हैं। तो तकरीबन आपने प्रेसें के बहुत देखे होंगे ऐसे, जैसे ये बॉक्स टाइप है, ये आज के ज़माने की होगी। ये पूरा ही बॉक्स टाइप प्रेस है। इसका सारा क्लच वगैरह बॉडी के अंदर ही आ जाता है। क्लच है और व्हील है इसके अंदर, बिल्कुल नीचे से खाली है सारी प्रेस। और बाकी कुछ आगे से देखें तो कुछ इस तरह से लग रही है प्रेस। और ये प्रेसें कुछ अलग तरह की हैं। इनका देखें, नीचे से एक प्लेट है और प्लेट के अंदर 2 बोल्ट इधर दिए गए हैं और 2 बोल्ट इस साइड ही दिए गए हैं। बैक से कुछ बॉडी इसकी इस तरह की है। और इन प्रेसों को हम थोड़ा टेढ़ा भी कर सकते हैं अगर जॉब के हिसाब से हमें इनको थोड़ा ऐसे रोटेट करना पड़ जाए। इस तरह से इनके नीचे एक बैक साइड ना जैक लगा हुआ है। ये हमने थोड़ा काट दिया था ऊपर से, कोई दिक्कत हो गई थी तो चूड़ी खोल नहीं रही थी। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ से हम जैसे जैसे इसको टाइट या ढीला करेंगे उसी हिसाब से इसको नीचे हम बेंड कर सकते हैं। ये प्रेस को पूरी, जैसे आप ऐसे प्रेस देख रहे हैं, तो इसको हम ऐसे टेढ़ा कर सकते हैं अगर जॉब के हिसाब से कभी काम लेना हो तो उसी हिसाब से। इसका नीचे से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये देखिए, अलग से इसके पैर और बॉडी है। और नीचे ये देखिए 3 सुराख दिए गए हैं, ऊपर है और ये अगर आपने और टेढ़ा करना प्रेस को तो इस सुराख में डाल दें, और ज़्यादा इसको टेढ़ा करना है तो यहाँ वाले लास्ट वाले सुराख में डाल दें। और आगे वाला सुराख है जो, वो एक ही है, वहाँ से एक साइड ही रहेगी। तो तकरीबन हम प्रेस को कभी भी अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए तो हम ऐसे थोड़ा टेढ़ा कर सकते हैं अगर हमारी जॉब कुछ इस तरह की हो। दूसरी साइड से भी तकरीबन ऐसे ही है। इसके अंदर अलग से प्लेट लगी है, प्लेट भी काफ़ी मोटी है इसकी। और ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, और यहाँ से ये वाला जो लगा हुआ है इसके साथ एक जैक, तो यहाँ पे एक प्लेट है लगी हुई और इसके साथ पूरा स्क्रू होता है ऊपर तक। जैसे जैसे हम इसको जैक को घुमाते जाएंगे तो उस हिसाब से जो प्रेस है हमारी नीचे हो जाएगी। और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपने ऐसी भी प्रेस देखी हो कोई। और दूसरा, इस प्रेस को हम रिपेयर कर रहे हैं और इसमें एक फॉल्ट भी है। जैसे इसके अंदर यहाँ पे, जैसे यहाँ मेन शाफ्ट लगती है, यहाँ पे व्हील और हमारी संतरी, ये वाली संतरी है और ये वाला इसके साथ व्हील है और ये इसके साथ क्लच लगा हुआ है। अभी हम इसको रिपेयर करेंगे। इसका क्लच का भी थोड़ा काम करने वाला है। जैसे ही हम क्लच को रिपेयर करेंगे तो आपको पूरा अंदर से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम इसको रिपेयर करते हैं और क्या क्या इसके अंदर होता है क्लच के अंदर। और जब आप प्रेस लें तो मैं बात कर रहा था कि ये वाली ऐसी प्रेस कभी ना लें जिसके अंदर यहाँ पे यहाँ से कटा हो। इसके अंदर जो शाफ्ट है आदि ऐसे जो कट बना के इसके अंदर बुश लगाए गए हैं। तो बुश भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बुश है इसके अंदर और ये ऊपर से बोल्ट लग के यहाँ से कैप की तरह लग जाती है, जैसे कैप लगाते हैं कोई। तो लेकिन दिक्कत इसमें ये है कि अगर बोल्ट यहाँ से मिस हो जाए तो ये पूरी की पूरी शाफ्ट और संतरी, सारा व्हील जो है काम करने वाले बंदे के ऊपर गिर सकता है। और जैसे इसके प्रेस के अंदर बाकी खूबियाँ हैं, ये एक बहुत बड़ा बैड पॉइंट है जो नहीं होना चाहिए था प्रेस के अंदर। और जब इसको किसी ने या तो बनाया है तो पता नहीं किस हिसाब से बनाया, लेकिन इसको काट के जो बनाया तो कई बार हमारे पास एक्सीडेंट होते होते इसका बचा है। क्योंकि इसके अंदर चूड़ी पहले भी फ्री हो गई थी, फिर दोबारा लगाई। और उसके बाद आप अगर ध्यान से देखें तो ये देखिए हमने बेल्डिंग कर रखी है ऊपर से, कि कैप लगाने के बाद भी हमें डर रहता है कि कहीं कैप कहीं चलते चलते खुल ना जाए, तो इसके साथ हम बेल्डिंग करके रखते हैं। ये वाली कैप है और इसको भी अगर ध्यान से देखें, ये देखिए सर, ये हमने इसके साथ बेल्डिंग किए थे। लेकिन ऐसी प्रेस आप ना लें। और जो इसके अंदर बुश लगते हैं तो ये बुश तकरीबन ऐसे लगने चाहिए। इसके अंदर हाफ कट के बुश इधर लगाना पड़ता है। इस तरह का बुश काट के एक साइड लगेगा और एक ही ऐसे काट के बॉडी के ऊपर लगेगा। तो एक तो इसको बना के बाद में काटना, ये भी एक मुश्किल काम हो जाता है। अगर इसको देखने को ये लगेगा कि प्रेस को अगर खोलना पड़ जाए तो बहुत ही जल्द खुल जाएगी। तो लेकिन खुलना तो ठीक है, लेकिन बाद में जो काम करने में दिक्कत आए वो बड़ी परेशानी है इसके अंदर। और इसके अंदर जो एक बढ़िया चीज़ किया गया है
जैसे ये बट्टा है, बट्टे के ऊपर देखें आप जो स्लाइड है, स्लाइड के अंदर इसके अंदर फाइबर लगाई गई है। इसके अंदर फाइबर लगी है, देखिए बोल्टों के साथ लगी हुई है। और कभी ये घिस जाए तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, जहाँ हमें ज़्यादा लूज हो जाए तो इसको टाइट करने के लिए तो इसको टाइट भी कर सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ लगा रखी है इसके अंदर, लेकिन ये बहुत देर से चल रही है, लेकिन ये आज तक घिसा नहीं कभी। तकरीबन ये बड़ा जो लगा हुआ है, ये देखिए तकरीबन 8 mm के आसपास ये लगा हुआ है। और इसकी बनावट देखें अगर ध्यान से आप, कितने अच्छे प्यार से बढ़िया बोल्ट लगाए हैं। और ऑयल जाने के लिए भी बहुत ही बढ़िया ग्रूव निकाले हुए हैं इसके अंदर। और मतलब कि इसको चलने में भी कोई परेशानी ना हो। और एक दिक्कत और है इसके अंदर, जैसे ये यहाँ से इसको ज़्यादा लंबा कर दिया गया है यहाँ से, तो इसका टूटने का ख़तरा थोड़ा ज़्यादा है। पहले हमारे पास एक प्रेस है, तो उसका ये वाला जो बट्टा था हमारा एक साइड से टूट गया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं कि उसको भी हमने रिपेयर किया था। लेकिन वो बात नहीं बनती जो मतलब पहले से ही जो मतलब टाइट पोजीशन में बात बनती है। तो ये देखिए नीचे जाके बट्टा बन गया और ऊपर जाके ये स्लाइड थोड़ा खाली कर दिया। तो ये एक थोड़ा गलत पॉइंट है। और ये वाला बट्टा है जो हमने रिपेयर किया था, ये देखिए ऐसे इसके साथ हमने प्लेट भी लगाई हैं 2, और प्लेट लगा के इसको मतलब कि पूरा तैयार किया है। तो ये दिक्कत क्या आती है, जब इसके अंदर थोड़ा सा भी नीचे जो डाई लगी है, जब थोड़ा मतलब टेढ़ा एक साइड को जंप मारेगा, एक साइड लोड पड़ेगा इस बट्टे के नीचे, तो ये ऊपर के जो भाग हैं ये टूट जाते हैं। तो ऐसी प्रेस को थोड़ा देख के ही आप लें अगर आपने प्रेस लेनी हो। ये प्रेस भी वैसी है, लेकिन थोड़ा हल्के काम के लिए चल सकता है। जैसे इसकी जैसे फिक्स चाल है, कोई चाल आपने कम नहीं करनी, ज़्यादा नहीं करनी। और इसके साथ ये स्लाइड लगी हुई है बट्टे की, और बट्टे इसके साथ भी ऐसे ही लगा हुआ है जैसे मैंने आपको दूसरी प्रेस में दिखाया। ये सेम उस प्रेस का ही एक हिस्सा है, उसमें जो शाफ्ट है काट के लगाई हुई है। और इसके अंदर देखिए अलग से प्लेट दे दिया गया है मोटा। तो आप ये प्लेट खोलेंगे तो पूरे का पूरा जो बोश है आपका निकल जाएगा, और प्लेट और शाफ्ट एक साइड आप निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर ये देखिए पूरा इतना साइज बना हुआ है। और इसका जो बॉडी का भाग है ये भी आगे तक, ये वाली प्लेट है जो बिल्कुल बाहर तक निकाल के रखी हुई है। तो ये सेफ्टी है, इसके आगे आप ढक्कन लगा के बंद कर सकते हैं। जैसे ये बड़ी प्रेस से बंद करके रखते हैं हम ढक्कन की, ऐसे इस हिसाब से जैसे ये ढक्कन लगा हुआ है तो आगे का भाग है, कहीं इसमें से कोई चीज़ टूट जाए तो कभी किसी के साथ चोट ना लगे। और इसके पैर हैं जो वो भी उसी प्रेस की तरह हैं। ये तकरीबन मेरे को लगता है बाहर की प्रेस से हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपने ऐसी प्रेसें देखी हैं। और इसके साथ भी वैसे ही लगा हुआ था, तो वो भी हमने खोल दिया, लेकिन हमारे मतलब यूज नहीं है। तो किसी के यूज हो सकता है कि यहाँ से यक लगाएं और जितना इसको रोटेट करना हो प्रेस को रोटेट कर सकते हैं। ये भी न्यूमेटिक प्रेस ही है सारी। इसी तरह से ये रोलिंग है प्रेस है ये भी, लेकिन ये रोल करती है पीस को, इसको इसलिए रोलिंग प्रेस बोल देते हैं। सेम वैसे ही इसके अंदर क्लच लगा हुआ है, लेकिन इसकी बॉडी की थोड़ी बनतर अलग है बाकी प्रेसों में से। ज़्यादातर फोर्जिंग के काम के लिए यहाँ पे रोलिंग करती है। इसके अंदर जो डाई लगती है इसके अंदर ही लगती है, और ये हाफ डाई होती है। हाफ डाई एक रोले में लगी है और हाफ ऊपर लगी है। जब ये रोटेट करता है तो पीस इसके अंदर भेजते हैं, तो ये रोल करके बाहर भेज देता है, इसके अंदर हाथ नहीं आता। इस प्रेस को नकल जॉइंट बोलते हैं, और ये ज़्यादातर कॉइनिंग के काम में आती है, जहाँ आपने कोई पक्का ही पीस कोई सीधे करने हो जैसे, या जिसके ऊपर ज़्यादा लोड डाल के कोई शेप तैयार करनी हो, उसके लिए ये प्रेस काम में आती है। इसका मैकेनिज्म देखें, चाल चेंज करने के लिए यहाँ पे देखिए कितना बड़ा ये गियर बॉक्स दे रखा है, और इसके अंदर से यहाँ से ये जो अंदर जो शाफ्ट लगी है उसको रोटेट करता है, जिससे इसकी जो चाल है कम और ज़्यादा होती है। और यहाँ पे इसके अंदर जो क्लच लगा है ये भी इम्पोर्टेड क्लच है, और इसकी स्लाइडों के अंदर लगातार तेल चलता है। जब जितनी देर चलेगी प्रेस दोस्तों, तो इसके अंदर तेल चलेगा और स्लाइड के साथ होके यहाँ से फिर इसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। और हर जगह को मेंटेन करने के लिए इसके साथ ये बॉल लगे हुए हैं, इसके साथ इसके अंदर बॉलें हैं। तो जितना हमने प्रेशर सेट करना, तो यहाँ रेगुलेटर से सेट करने के बाद तो उतनी बॉल ऊपर उठेगी, तो उस हिसाब से हम सेटिंग कर सकते हैं इसकी ऑयल की। और जब ये प्रेस नीचे आके वापस अपनी जगह पे रुकेगी, उसके लिए ये यहाँ पे अलग से इसके लिए लिफ्ट स्विच अलग से लगती है। अगर आप इस प्रेस की शेप देखेंगे, देखिए चौड़ाई में कितनी कम है, और दूसरी साइड से अगर देखेंगे आपका इसको,
इस साइड से देखिए इसका साइज़ कितना बड़ा है, और दूसरी साइड से बिल्कुल ही पतली सी प्रेस है देखने को। और जब भी आप प्रेस लें ये बट्टा ज़रूर देख लें, ये ठोस होना चाहिए। और अगर ये ऊपर को है भी तो लेकिन ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन हो तो पूरा ठोस हो, जैसे ये प्रेस का पूरा ठोस बना हुआ है। देखिए कितना मजबूत है ये वाला बट्टे का ऊपर का भाग। और जॉब के हिसाब से हम बेड है जो इसका, जैसे ये बेड छोटा है और इसके नीचे इतना बड़ा तक का बेड आप लगा सकते हैं काम करने के लिए। और डाई लगाते समय भी एक बात का आप ध्यान रखें, जैसे ये देखिए डाई के नीचे ये छोटी सी प्लेट लगा दी है और इससे पैरेललिटी है जो ख़राब हो सकती है, मतलब गलत हो सकती है, बेंड थोड़ी बहुत ही प्रेस की जो डाई है थोड़ी बहुत ही टेढ़ी हो सकती है। और कुछ इस तरह से पैकिंग भी ना डालें। ये देखिए पैकिंग कितनी गलत लगाई है। और क्लम्प का ज़रूर ध्यान रखें, क्लम्प जब भी लगाएं आप बोल्ट देख लें, ये ना हो कि बोल्ट इतने लंबे हो जाएं कि दूसरे बोल्टों के अंदर फंसने के लिए हो जाए तैयार। ये भी देखिए बेड कितना बड़ा है इसका, और पैकिंग देखिए कितनी छोटी लगा रखी है। तो इतनी छोटी पैकिंग ना लगाएं तो पूरी पैकिंग लगाएं जब भी आप डाई लगाएं। डाई के ऊपर पूरी जो प्लेट है हमारी इस तरह से होनी चाहिए। देखिए पूरी लगी हुई है ना, इसके नीचे प्लेट चाहे गोल ही है, तो जिससे ये है कि जब भी इसके चलेगी तो प्रेस, तो ये डाई के ऊपर पूरा जो लोड है पूरा सीधा बट्टे का नीचे तक जाएगा इसके नीचे। और ये दोस्तों एक वीडियो थी थोड़ी नॉलेज के लिए, तो ये आपको वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए। और एक बात FLR ज़रूर लगाएं, और तेल के लिए ऑटोमेटिक जो हमारा पंप आता है वो वाला लगाएं, ताकि हर कुछ मिनट के बाद जो ऑयल है प्रेस के अंदर जाता रहे, और पाइपलाइन भी पूरा अच्छी तरह से होनी चाहिए जिसके अंदर ऑयल भरने के बाद और अच्छी तरह हर पार्ट के अंदर ऑयल है जो जा सके। जैसे ये देखिए मैनुअल भी हमने कुप्पी लगा रखी है और पाइपलाइन भी बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेस के अंदर है जो की हुई है।